हेलो एंड वेलकम टू माय टेक्टीज चैनल। अच्छा, मैं अब ये कर रहा हूँ कि जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो हमारे पास इतनी चॉइसेस होती हैं और एक नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लैपटॉप लें। तो मेरा इरादा ये है कि इस वक्त जो लेटेस्ट लैपटॉप न्यू में जो अवेलेबल हैं उनकी एक के बाद मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँ आपको, ताकि आपको एक गाइडेंस भी मिल जाए और एक आपको आइडिया हो जाए कि किस प्राइस रेंज में क्या लैपटॉप अवेलेबल है और अभी ट्रेंड्स में क्या है। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल के ऊपर गैजेट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, होम गैजेट्स, इस तरह की वीडियोस मैं डिफरेंटली अपलोड करता रहूँगा। अभी मेरा फोकस जो है एट द मोमेंट लैपटॉप्स का है। और अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप्स की आपको गाइडेंस मिलती रहे और आपको इसके बाद मैं डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट मॉडल्स जो हैं लैपटॉप्स के जो इस वक्त अवेलेबल हैं ब्रांड न्यू में, तो वो मैं उनकी आपको गाइडेंस देता रहूँ। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस अपलोड हों और आपको नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकॉन अगर आप चाहते हैं तो वो आप प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और तो वापस आते हैं अब इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। इस वक्त जो मेरे पास लैपटॉप है अनबॉक्स मैंने कर लिया था, क्योंकि अनबॉक्सिंग का मुझे इतना समझ नहीं आती ये बात कि लैपटॉप को स्पेशली अनबॉक्स करने की वीडियो बनाना जो है उसका कोई ऐसा सेंस नहीं, क्योंकि लैपटॉप्स में अब इतनी ज़्यादा हमें एक्सेसरीज़ मिलती नहीं है। एक सिंपल ये एक चार्जर आता है इसके साथ, नॉर्मली लैपटॉप्स के साथ बहुत ही कम कोई एक्सेसरीज आती हैं। बहरहाल इसके साथ तो सिर्फ ये एक चार्जर और एक पावर कॉर्ड है। चार्जर डेफिनेटली एचपी का अपना ओरिजिनल ही है होगा इसमें, और ये तो इसकी फोमिंग है, तो ये हम साइड में कर देते हैं। बाकी ये मैनुअल के नाम पर एक दो कुछ पेपर आते हैं जो थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस, एक बिल्कुल ही अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है तो उसको एक आइडिया दे देता है कि किस तरीके से चार्जिंग लगानी है। इसमें भी कोई इतनी कोई डिटेल्ड आपको नहीं मिलती। अच्छा, अब जो मॉडल इस वक्त हम यानी जो इस वक्त मेरे सामने रखा हुआ है ये है एचपी का X360। और इसका टू बी प्रिसाइज इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है एचपी का पवेलियन X360M कन्वर्टेबल 14M DW1023DX, ये इसका एग्जैक्ट मॉडल है। अच्छा, ये चीज़ मैं एक आपको और बता दूं कि जब हम जैसे हमें ये है एचपी पवेलियन X360M, तो ये तो इसका एक जेनरिक नेम हो गया। 14M एक सीरीज़ हो गई। 14M के बाद डैश से जो नंबर आएगा DW10, ये फिर 14M की सीरीज़ में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को डोनेट करेगा, यानी आपको बताएगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप हमारे हाथ में है। यहाँ से मॉडल नंबर जो है पता चलेगा। तो 14M सीरीज़ में i3 भी आया है, i5 भी आया है, i7 भी आया है। मैं फ़िलहाल i5 का जो रिव्यू कर रहा हूँ, और i7 में और i3 में यानी डिज़ाइन और जो इसका लुक एंड फील एंड मटेरियल है वो 14M, जब हम एक सीरीज़ की बात करेंगे उसमें चाहे मैं i3 लूँ, i5 लूँ, i7 लूँ, उसमें लुक एंड फील, कनेक्टिविटी सब यही रहेगी, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता जाएगा। तो अच्छा, इसकी अब हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि इस वक्त जो लैपटॉप मेरे पास रखा है, ये मैंने मॉडल नंबर आपको बता दिया। ये है इंटेल का Core i5 11th जनरेशन का लैपटॉप है। 11th जनरेशन एट द मोमेंट द लेटेस्ट वन है, जिसको टाइगर लेक प्रोसेसर भी कहते हैं। और इसका एग्जैक्ट प्रोसेसर का एग्जैक्ट मॉडल नंबर जो है वो 1135G7 है। और इसकी मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि इसमें ये कितने MB कैशे के साथ है, क्योंकि लैपटॉप जब हम लेने जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको लैपटॉप्स के बारे में गाइड भी करता रहूँगा साथ साथ, तो प्रोसेसर की पावर जो है उसकी एक वेरिएबल जो है उसकी कितने MB की कैशे उसमें लगी है, उससे प्राइस में भी फ़र्क आता है, और ये उससे उसकी परफॉर्मेंस में भी डेफिनेटली फ़र्क आता है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो ये मॉडल मेरे पास रखा है, इसमें 8 GB की रैम है, 256 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव है, यानी SSD है। हार्ड डिस्क यानी SATA हार्ड डिस्क नहीं है, बल्कि ये SSD के साथ है। और 14 इंच का लैपटॉप है, तो ये काफ़ी हैंडी है। और 14 इंच का लैपटॉप है, फुल HD डिस्प्ले है, 1920x1080p इसका डिस्प्ले है। 250 नेट्स है इसका। नेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं अभी आगे जाके बताता हूँ कि नेट से क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो है इसमें विंडोज़ 10 लाइसेंस्ड है, और X360 है जैसे कि इसके मॉडल में था। X360 का मतलब ये हो गया कि ये मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ये मैं इसको एज अ टैबलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ये 2-in-1 हो गया, और बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। और बाकी इसमें जो पोर्ट्स और वो बाकी चीज़ें हैं वो इसमें एक तरफ अगर हम देखते हैं तो USB की एक पोर्ट है और हेडफोन का एक हेडफोन जैक है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें इसमें एक तरफ चार्जिंग पोर्ट है, फिर HDMI पोर्ट है, फिर USB नॉर्मल USB पोर्ट है, USB-C की भी एक पोर्ट है, और माइक्रो SD का भी स्लॉट है। तो अगर हम इसकी यानी कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी इसकी तकरीबन कंप्लीट है, क्योंकि जब हम लाइक मैकबुक प्रो या इस तरह के हायर एंड जो इससे ज़्यादा और स्लिम लैपटॉप हैं तो उनमें हमें कनेक्टिविटी इतनी नहीं मिलती है। इसमें मुझे तकरीबन कंप्लीट कनेक्टिविटी मिल रही है। HDMI का पोर्ट मिल रहा है,
नॉर्मल USB की जो है, यानी USB A जिसे कहते हैं, उसकी हमें 2 पोर्ट मिल रही हैं, USB C भी मिल रही है, और ऑडियो का जैक भी मिल रहा है, यानी हेडफोन का जैक भी मिल रहा है मुझे। फिंगरप्रिंट रीडर के साथ है और फुल HD डिस्प्ले है। और इसमें अगर हम अब आते हैं अगली चीज़ पे, जिस पे ग्राफिक्स के ऊपर, तो ग्राफिक्स इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। अच्छा, वैसे नॉर्मली 13 इंच के या 14 इंच के लैपटॉप में, बहुत कम लैपटॉप्स ऐसे हैं जिनमें यानी इसमें 13 और 14 इंच में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ है। बहुत कम मॉडल्स हैं, बहरहाल कम आते हैं इसमें। और नॉर्मली ग्राफिक कार्ड जो है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो है, वो हमें 15 इंच या ऑनवर्ड्स में मिलता है। अच्छा, लेकिन इसमें जो 11th जनरेशन में एक एडवांसमेंट है जो इंटेल की तरफ से, वो है कि इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो आयरस का है, और आयरस का इंटेल क्लेम करता है कि वो आपकी काफ़ी हद तक जो ग्राफिक से रिलेटेड जो नीड्स होती हैं, वो आयरस का जो ग्राफिक कार्ड है वो बेहतर है। और इसके जो थर्ड पार्टी रिव्यूज़ हैं और वो हैं, तो वो काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड और नॉन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में हमें कौन सा लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि लैपटॉप आप जो लेने जा रहे हैं वो बेसिकली हम किस यूज़ के लिए लेने जा रहे हैं, क्या एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हैं। अगर मैं कोई वीडियो एनिमेशन मुझे बहुत हैवी वाली करनी है और मुझे प्रोफेशनल काम करना है, तो मुझे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड फिर हमें कितना चाहिए वो एक अलग बात है। वो जब डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का कोई लैपटॉप आएगा और उसमें जब कंपैरिजन बनेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहरहाल डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आप ग्राफिक्स का कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आयरस का जो इसमें वो है ग्राफिक कार्ड, वो काफ़ी हद तक नीड्स को पूरा करता है। लाइक अगर आप फोटोशॉप एडिटिंग करते हैं या फिर आपको वीडियोज़ भी इनफैक्ट एडिट करनी है, तो एक सर्टेन लेवल तक आप इसमें वीडियोस, अच्छी खासी वीडियोस एडिट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप वीडियो एडिटिंग में भी हायर एंड पे जाए, 4K वीडियो भी एडिट करनी है आपने, दो इसकी स्क्रीन 4K नहीं है, लेकिन फिर भी आप 4K वीडियो को भी ये एक अच्छी खासी सपोर्ट दे देगा। मतलब यू कैन डू इट। वो अलग बात है कि आपको उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद जो है अब इसकी डिज़ाइन की अगर बात करें और इसकी स्ट्रॉन्गनेस की बात करें, तो दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है। इसका जो मटेरियल है वो भी स्ट्रॉन्ग है, लुक एंड फील काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी। और हाँ, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि मैं इसकी नेट्स का आपको आगे चल के बताऊंगा। तो नेट्स इसके 250 नेट्स हैं। इसकी नेट्स से बेसिकली स्क्रीन की ब्राइटनेस का अंदाज़ा होता है। तो 250 नेट्स एक नॉर्मल यूजेज के लिए अच्छी नेट्स ही कहलाएगी, लेकिन हायर एंड लैपटॉप्स पे अगर हम जाते हैं, लाइक डेल XPS है या फिर HP की स्पेक्टर है या फिर रेजर ब्लेड आता है, वो फिर 400, 450, इवन 500 नेट्स तक के भी लैपटॉप अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगेन वो फिर हर चीज़ में, चाहे टेक्नोलॉजी ले लें या किसी भी चीज़ में ले लें, उसमें एक बेसिक से लेकर हायर एंड तक की चीज़ होती है। तो जैसे जैसे हम हायर एंड पे जाएंगे वैसे वैसे हमें उसमें फ़ीचर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इसकी ब्राइटनेस इज़ वेरी गुड। 250 नेट्स कहीं से भी इसकी बुरी नहीं है। 250 नेट्स, जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी बी श्योर, इसकी 250 नेट्स ही थी ना? हाँ, बिल्कुल सही है। 250 नेट्स इसका जो है वो ब्राइटनेस है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका जो टच पैड है वो काफ़ी बड़ा टच पैड है, और इट इज़, आई डोंट थिंक इट्स नॉट अ ग्लास टच पैड। हायर एंड लैपटॉप में हमें ग्लास टच पैड मिलता है, लेकिन स्टिल इट इज़ क्वाइट स्मूथ। और अच्छा, अब हम इसमें अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है आपको, तो मेरा ख्याल है मैं आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, जो इसका साउंड सिस्टम है, वो साउंड सिस्टम बैंक ओलिफ्सन का है। बैंक ओलिफ्सन, आई एम श्योर यू नो, अगर आपको नहीं पता तो बैंक ओलिफ्सन साउंड सिस्टम में काफ़ी हाई रेटेड, हाई एंड सिस्टम है बैंक ओलिफ्सन का। मीडिया में एंड साउंड में इनका इनफैक्ट लग्जरी प्रोडक्ट्स में नाम आता है इनके। अगर आप सेपरेटली लेने जाएँ बैंक ओलिफ्सन की कोई चीज़, तो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि हायर एंड है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें अब हम इसका एक थोड़ा सा मैं आपको इसका जो रेजोल्यूशन है और या स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने इसकी स्क्रीन आ रही है, जो अभी शायद, हाँ, अब ये कम्प्लीटली फुल ब्राइटनेस के साथ है। और बाकी ये बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। ये बैकलाइट कीबोर्ड का बटन हो गया इसका, और बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। तो बैकलाइट कीबोर्ड के साथ सिल्वर कलर में वाइट कलर की जब बैकलाइट्स होती हैं तो इट लुक्स एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत एलिगेंट लुकिंग लैपटॉप है ये डेफिनेटली आपको
पसंद आने वाला है ये इसकी जो इसकी डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका प्राइसिंग फैक्टर है, तो प्राइसिंग इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल है वो 120 से 125 के दरमियान है, यानी 1,20,000 से 1,25,000 के दरमियान है। और इज़ इट रिकमेंडेड? अगर आपका कोई बहुत ही हैवी किस्म का ग्राफिक काम नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी मच रिकमेंडेड, वेरी गुड मशीन। इसके अलावा मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी मुझसे कोई चीज़ रह गई हो, मैंने वीडियो के शुरू में भी मेंशन किया था, चैनल मैंने अभी लॉन्च किया है, और इसमें कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक हुई हो या कि मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ जो ज़रूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं इस तरह की, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अभी इसके बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस लोड करूँगा जो इस वक्त लैपटॉप अवेलेबल है उनके लिए। तो आपको वो गाइडेंस चाहिए तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी मिले मेरी जैसे ही वीडियो अपलोड हो, तो बेल का आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, आप कोई चीज़ मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो को कैसे बेहतर बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी हिम्मत बढ़ेगी इससे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक टीज।